असद निज़ामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट। असद साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मैं ट्रांसमिशन में जेडी वेंस के स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि पाक और भारत जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ग्लोबल पावर्स इस तरह की स्टेटमेंट देंगी और दो न्यूक्लियर पावर एक दूसरे के आमने सामने नहीं बल्कि अब तो दस्ते गिरेबां हो चुके हैं, तो बात बियॉन्ड द बॉर्डर्स जाती नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। जेडी वेंस साहब का बयान जो है वो इंटरेस्टिंग दो पहलू हैं उसके। नंबर वन तो ये है कि अमेरिका ने डे वन से जिस दिन इंडिया ने यहाँ पे अटैक किया, उनका स्टांस बड़ा मुख्तलिफ सा है। उनका स्टांस यही रहा है कि जी हमें पता है, हम मॉनिटर कर रहे हैं, अगर वो कहेंगे तो हम बीच में पड़ जाएंगे, लेकिन ये इन दोनों का मसला है। अच्छा, आप इस चीज़ को देखें कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले 7-8 साल लगा के, बहुत मेहनत करके, बहुत इन्वेस्टमेंट करके, बड़ी चीज़ें करके, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली अमेरिका को, और ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की दोनों जो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके अंदर उनसे दोस्ती, यारी और एक रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की है। और उसके अंदर इकोनॉमी तो एक डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ जो बहुत बड़ा हिस्सा था, वो जो चीज़ें आज इस वक्त हो रही हैं उनके लिए था कि हमारा स्ट्रेटेजिक एलाय बनेगा। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनको था कि पाकिस्तान के पास तो इन द फॉर्म ऑफ चाइना एक स्ट्रेटेजिक एलाय है जो इस मामले में इनकी मदद करेगा, ना सिर्फ करेगा, उसका एविडेंस तो हमारे पास मौजूद है। जेडी वैंस की जब ये स्टेटमेंट आई है, और जब जो खासतौर पे वो लफ्ज़ थे कि इट इज़ फॉर नाउ इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, ये चीज़ उनको बहुत चुभी होगी। और ये जो बयान था उनका, ये अमेरिका की लाइन को बड़ी वाज़ेह तरह क्लियर करता है कि हमने फ़िलहाल दोनों मुल्कों के साथ अपनी रिलेशनशिप ख़राब नहीं करनी। अब इंडिया के लिए ये एक काफ़ी बड़ा दचका होना चाहिए, और डेफिनेटली होगा, उनके क्वार्टर्स में ये बात डिस्कस की होगी। लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर जो एक और बारीकी है वो ये है कि अमेरिका ने अपनी लाइन वाज़ेह की है कि हम पाकिस्तान से अपनी नहीं बिगाड़ना चाहते सारी चीज़ के ऊपर। इसका क्या पॉलिटिकल आउटकम होता है इन द फ्यूचर, वो तो वक्त ही बताएगा। बट आप देखें, बड़ी ज़्यादा फ्रंट्स के ऊपर इंडिया को प्रेशर लेना पड़ रहा है। नंबर तो एक ये बात जो आपका सवाल था, जो अमेरिका की हद तक बात थी, लेकिन उसके अलावा आप देखें उनकी जो इस तमाम चीज़ के ऊपर मीडिया कवरेज थी, उसकी इंट्रोस्पेक्शन जो है वो उनको करनी पड़ेगी। क्योंकि वो ना उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला उस चीज़ को, उनको उल्टा नुकसान हुआ उस चीज़ का। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेकर तमाम उनके अपने अवाम के लोग जो हैं, आज मैं ट्विटर पे था, सोशल मीडिया मैंने देखा कि वो उनको खुद कह रहे हैं कि जी आप बैन, उनकी जैसे कुछ अपने YouTube चैनल्स हैं, उनमें से एक द वायर है जिसपे कुछ उनके ऐसे साफी हैं जो कि बैठ के कोई काम की बात करते हैं, उन्होंने अपने ही मुल्क में अपना YouTube चैनल बैन किया है। सो ये एक चीज उनको काफी पुश बैक कर रही है। अब देखिए, उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया मीडिया के थ्रू और अपने अवाम के जज्बात उजागर किए कि जी जंग करेंगे, ये करेंगे, पाकिस्तान को वो करेंगे। वो तमाम तर चीजें जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंची, और उसके बाद जो उसके अंदर रिजल्टेंटली हुआ कि उनका जो राफेल जेट है, जिसको पता नहीं वो क्या मानते हैं, वो भी गिरा दिया। अब तो उसकी इंटरनेशल मीडिया ने भी तस्दीक कर दी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी कर दी है। और आज मैं रॉयटर्स पे भी देख रही थी, आज एक टेलीग्राफ के ऊपर, डेली टेलीग्राफ के ऊपर एक बहुत मजमून है, वो भी सबको पढ़ना चाहिए। उसके अंदर भी बड़े वाज़ेह तौर पे जो PL-15 और J-10C है उसकी सारी तमाम डिटेल्स जो है, तो ये बात कुछ छुपी नहीं है कि जो एयर सुपीरियरिटी है पाकिस्तान रखता है नंबर 1। और तीसरी, और इसके अंदर एक और बात मेरी वो उनका एक पॉलिटिकल प्रेशर है जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने उसके ऊपर डाला हुआ है, तो जो कि कांग्रेस है, और यहाँ वहाँ पे इस वक्त वो उनकी फ्री रेन नहीं है बीजेपी के पास। और ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, अमेरिका एंगल, उनकी अपने अवाम और उनकी ऑपोजिशन पार्टीज, उनकी गवर्नमेंट में तो इस वक्त जो प्रेशर कुकर की सूरत जो है वो मुझे तो वो नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।